महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री महाराज जी किस प्रकार जीवन भर स्वयं के विराट अस्तित्व को छुपाते रहे, वैसे ही अपनी कृपा को भी अनूठे ढंग से अपने प्रिय शिष्यों पर बरसाते रहे। उनके रहस्य के ज्ञान की परिसीमाओं को भला अब तक कौन समझ पाया है, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान की चमत्कृत शक्तियों का परिचय हो या सत्ता के उच्च शीर्ष पर बैठे राजनेताओं की जटिल समस्याओं का समाधान। उनकी दिव्य दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं था। एक बार प्रधानमंत्री के आग्रह पर जब श्री राजा बजरंग बहादुर भदरी साहब को हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया, उसी दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा उनसे किसी विषय पर कुछ जवाब जानना चाहा। राजा भदरी इस विषय पर कोई उत्तर देना नहीं चाहते थे। उनके मित्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधिकारिक रूप से जानकारी चाहिए। राजा साहब द्वारा इस संबंध में अपने अधिकारियों के साथ राजभवन में मीटिंग भी हुई, पर कोई भी समाधान न निकला। घर आकर चिंतामग्न होकर सोचने लगे कि इस समय श्री नीप करोरी बाबा जी से अगर बात हो जाती तो कोई न कोई समाधान जरूर निकल आता। पर श्री महाराज जी का कोई एक ठिकाना कहाँ था। वे न जाने किस स्थान पर होंगे, कहाँ फ़ोन किया जाए, पता लगाना मुश्किल था। अब उन्होंने इन जटिलताओं का समाधान करने के लिए लखनऊ में अपने किसी IAS अधिकारी से कुछ सहायता लेनी चाहिए। अब अधिकारी वर्ग उन IAS अधिकारी का नंबर ढूंढने लगे। मन बहुत संशय में था, पर पत्नी रानी भदरी के कहने पर भोजन करने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन केंद्र सरकार की चिट्ठियों के जवाब में उलझा हुआ था। पत्नी सदा की भांति श्री महाराज जी की कृपा के प्रति आश्वासन दिला रही थी कि महाराज जी अवश्य कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी बाहर फ़ोन की घंटी बजी। बाहर चपरासी ने फ़ोन उठाया और लंबे तार वाले फ़ोन का चौंगा लिए राजा साहब के पास आकर बोला, आगरा से बाबा नीप करोरी महाराज जी का फ़ोन है। आनंद व विस्मय से राजा साहब को विश्वास ही नहीं हुआ। हर्षान्वित में अभिवादन कर बोले, बाबा जी मैं तो आपको ही खोज रहा था। बाबा जी बोले, क्या परेशानी है। श्री राजा साहब ने सारी बातें जल्दी जल्दी समझा दी। शांत भाव से श्री महाराज जी ने समझाते हुए कहा, हमारी कही मान, किसी भी चिट्ठी का जवाब मत दे, सब चिट्ठियों को अपने पास रख ले। राजा साहब कुछ कहते इससे पहले ही वह अलौकिक फ़ोन बंद हो गया। कुछ देर तक उन्होंने आगरा में इस फ़ोन नंबर की जांच कराई कि पुनः बातें कर सकें, पर संभव न हो सका। प्राप्त आदेश के अनुसार राजा साहब ने बाहर जाकर सारे पत्रों को एक लिफाफे में बंद करवा कर अपने पास रख लिया और घर पर आए अधिकारी वर्ग को भी वापस भिजवा दिया। समय बीतता रहा, परंतु फिर कभी इस विषय पर कभी कोई चर्चा फिर कभी नहीं हुई और फिर न ही कोई पत्र आया। श्री महाराज जी की अद्भुत लीलाओं के विषय में सामान्य मनुष्य द्वारा कुछ भी कहना असंभव है। श्री महाराज जी के लिए क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या संपन्न, क्या विपन्न, महाराज जी तो बस हृदय की निर्मलता देखकर ही द्रवित हो जाते थे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।